पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा रविवार को छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने कामगार कांग्रेस के उपवास आंदोलन में हिस्सा लिया। पूर्व जनसंपर्क मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की कोरोना महामारी को रोकने में बहुत बड़ी नाकामी है। कमलनाथ सरकार को गिराने के बाद ही सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाया गया था। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार में 1000 नई गौशाला प्रदेश भर में खोली गई थी, जिसमें बीजेपी सरकार द्वारा जहां गौशाला में ₹1.20 चारे के हिसाब से दिया जाता था, वहीं कमलनाथ सरकार ने इसे 20 रुपए कर दिया था। कमलनाथ सरकार गिरने के बाद एक बार फिर चारे का दाम 3 रुपए कर दिया गया है। वहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर भी पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा द्वारा मोदी और शिवराज सरकार दोनों पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का दावा करते थे, लेकिन 32 करोड़ लोग देश में बेरोजगार है, जिसमें मध्य प्रदेश के 40 लाख युवा भी शामिल है। इस अवसर पर कामगार कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद थे। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम, नगर पालिका, सहकारिता, अन्य विभागों के करीब 12-13 विभागों के लोग यहाँ पे आज उपवास में बैठे हैं। और जिस तरह से इनका शोषण चल रहा है, शोषण यहाँ तक चला कि संविदा का कर्मचारी उसको आउटसोर्स कर दिया और आउटसोर्स वाले को ठेका पर थाम लिया है। ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कोरोना काल में पूरी मेहनत से काम किया। कई लोगों की जान भी गई, लेकिन उस समय इनको निकाल दिया गया। उनको पैसा मिलता है वैक्सीन लगाने का 90 रुपये, मतलब 3000 से कम महीने भर का, और डीजल पेट्रोल में उनके पैसे 4-5 हज़ार खर्च हो जाते हैं। उसके बाद ये लोग काम कर रहे हैं। बिजली के आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं, इनका बोनस रोका जा रहा है, इनको हर तरह से प्रताड़ना दी जा रही है। ये पूरे मामले हमने आज लिए हैं यहाँ पर। इन सबको मध्य प्रदेश की विधानसभा में उठाएंगे और विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा। तो ये आउटसोर्स कर्मचारियों के अंदर भी वेतन में विसंगतियां हैं, और ये जो विसंगतियां पैदा की गई हैं, ये ठेकेदारों ने, आउटसोर्स कंपनियों ने और अधिकारियों की मिलीभगत से ये विसंगतियां पैदा की गई हैं। हम लोगों ने ये तय किया है कि ये छिंदवाड़ा के अंदर अभी तक जो 250 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है, ये सबसे बड़ा अन्याय है। हालांकि अभी हमारे उपवास से पहले अधिकारियों ने हमसे कहा है कि हम उनको वापस लेंगे, लेकिन हमें यकीन नहीं। इसलिए आज उपवास के जरिए हमने ये घोषणा की है कि आने वाली 3 और 4 अप्रैल को हम छिंदवाड़ा में आउटसोर्स, संविदा, अस्थायी, अतिथि, इन सब की संयुक्त हड़ताल करने वाले हैं। मध्य प्रदेश राज्य बीज फार्म विकास निगम के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार कुशवाहा अल्प प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने चंदनगांव स्थित बीज निगम प्रक्रिया केंद्र में पहुंचकर अधिकारियों कर्मचारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। इसके बाद राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त डॉक्टर कुशवाहा भाजपा कार्यालय भी पहुंचे, जहां पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हमारा जो संगठन और समंजस जो बैठाने का काम हमारे जिलाध्यक्ष जी कर रहे हैं, वो बहुत सराहनीय है। आप लोगों से बात कह देना चाहते हैं, आज हमारे पूरे जिले में आज एक सीट हमारे पास नहीं है, लेकिन आपसे मुझे भरोसा हो रहा है, समय समय पर हम लोग भी आप लोग अपना बुलाते रहे, हम लोग आते रहे। आगामी चुनाव 23 और 24 में भारतीय जनता पार्टी के खाते में पूरी जिले की सीटें होना चाहिए साथियों। कहीं हमारी मंडल अध्यक्षों से समन्वय नहीं है। अगर मंडल अध्यक्षों से, वरिष्ठ नेताओं से समन्वय नहीं होगा तो आगे काम बहुत अच्छा नहीं हो सकता है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग से भी, जिला अध्यक्षों से भी, कि वहां के मंडल अध्यक्षों से समन्वय बनवा करके कार्यकारिणी की घोषणा करें, क्योंकि अगर हमारा एक समन्वय नहीं रहेगा तो टीम के रूप में जो भारतीय जनता पार्टी की आशा है कि भाजपा के मंडल और हमारे मोर्चों के मंडल मिलकर काम करें, तो वो बिल्कुल समन्वय नहीं करेगा। शहर कांग्रेस के द्वारा रविवार को स्थानीय बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता मंदिर में पूजन अर्चन के बाद घर चलो घर घर चलो अभियान की शुरुआत की गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे। कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ और कांग्रेस की उपलब्धियों को लेकर जनता से संपर्क किया गया।
चोरई के हिर्री ग्राम में एक बाघ ने गाय चराने गए बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिसका प्राथमिक उपचार चोरई स्वास्थ्य केंद्र में कराने के बाद बुजुर्ग को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग मत्तेलाल अपनी गाय को चराने के लिए जंगल तरफ गया था, जहां पर बाघ ने सबसे पहले उसकी गाय पर हमला किया। इस बीच बुजुर्ग गाय को बचाने के लिए बाघ के सामने आ गया, जिसके बाद बाघ ने बुजुर्ग पर भी हमला कर दिया। बाघ के हमले से बुजुर्ग के कंधे में चोट आई है, जिसका उपचार फिलहाल जिला अस्पताल में जारी है। शेर ने पकड़ लिया, गाय के ऊपर झपटा तो मैंने धमकाया। अच्छा, गाय कहते छोड़ दे, मेरे इसको पकड़ लिया ही अभी तक। जैसे ही पकड़ा तो मैंने ऐसा करके धक्का मारा तो सपने नाली में कर दिया, तो भी जान बच गया, नहीं तो इस बात पे मसल देता। आप कहाँ गए थे? गाय चराने को। राष्ट्रीय विचार मंच और नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में स्थानीय पातालेश्वर मोक्षधाम में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। अभियान में राष्ट्रीय विचार मंच के स्वयंसेवक समिति, नगर निगम के अधिकारी, स्वच्छता कर्मचारियों ने स्वयं इस अभियान में हिस्सा लेकर मोक्षधाम में वर्षों से फैली गंदगी को साफ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय विचार मंच के संरक्षक दीनदयाल मोहने, रमेश पोफली, शेषराव यादव, विजय पांडे, संतोष राय, संयोजक हिमाचल ठाकुर, अभिषेक गोहर, शंकर बरमैया सहित अन्य लोग मौजूद थे। 9 बजे से सारे कार्यकर्ता सहित विजय पांडे जी, शिव मालवी जी, दीनदयाल जी मोहने, संतोष जी राय, अभिलाष जी गोहर और हमारे शंकर बरमैया, हिमाचल जी ठाकुर, गोलू भाई और विनीत भाई सहित सभी लोगों ने आकर अपने संगी साथियों के साथ स्वेच्छा से यहाँ कार सेवा की और अभी 12 बजे तक यह कार सेवा का हमारा समय है। निश्चित रूप से आज 3 घंटे का परिश्रम करने के बाद हमने 7 से 8 ट्रालियां यहाँ से कचरा निकालकर बाहर फेंकवाया। शिव मंदिर बड़े कुएं में प्राण प्रतिष्ठा समारोह चल रहा है। समारोह के दूसरे दिन आवाहित देवी देवताओं का पूजन, भगवान का शतधारा अभिषेक, औषधि अभिषेक किया गया, जिसके बाद माता दुर्गा के साथ काल भैरव की प्रतिमा नगर भ्रमण के लिए निकली। उनके साथ भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमा भी मौजूद थी। क्षेत्रवासियों द्वारा भव्य ढोल नगाड़े के साथ विशाल झांकी निकाली गई, जो शिव मंदिर बड़े कुएं से प्रारंभ होकर मोती मस्जिद, मेन रोड, गुलाबरा, महाराणा प्रताप चौक, सत्कार होते हुए वापस शिव मंदिर पहुंची, जहां हवन पूजन के बाद आवाहित भगवान का शयन निवास किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। 5 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन आचार्य पंडित श्रवण कृष्ण महाराज के सानिध्य में चल रहा है। स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट ग्राउंड में बालाजी 2022 क्रिकेट कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच सीसीए क्लब और विद्याभूमि क्लब के मध्य खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सीसीए क्लब ने 5 ओवर में 3 विकेट पर 86 रन बनाए। 87 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विद्याभूमि क्लब निर्धारित 5 ओवर में 2 विकेट पर 72 रन ही बना सकी। मैच सीसीए क्लब ने 14 रनों से जीतकर फाइनल में जगह बनाई, जिसके बाद फाइनल मैच सीसीए क्लब छिंदवाड़ा और टाइम प्लास्टिक बड़कुई के मध्य खेला गया। मैच सीसीए क्लब ने 2 विकेट से जीतकर बालाजी कप 2022 का खिताब अपने नाम किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। बहुत प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऊपर नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम सभी की इच्छा है, खिलाड़ी भी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे छिंदवाड़े के खिलाड़ियों के साथ, उनकी प्रतिभा के साथ यहाँ पर धोखा हुआ और उनके खिलाफ षड्यंत्र भी रचा जाता है। कहीं ना कहीं मुझे जब जानकारी मिलती है, राजनीति को अलग रख के कम से कम क्रिकेट में और खेल में राजनीति को न लाएं, हमारे युवाओं के भविष्य को आगे बढ़ाने के लिए काम करें, जिससे हमारे युवा, हमारे छिंदवाड़े के भविष्य आगे जाएं, इंडिया के लिए खेले, देश का नाम रोशन करें। मेरा उनसे यही निवेदन है। संघ के हॉल में शनिवार से ओपन स्टेट इंडियन कराटे चैंपियनशिप शुरू हुई थी, जिसमें 16 जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतिस्पर्धा का समापन रविवार को हुआ, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। इससे प्रतिस्पर्धा में चयनित खिलाड़ी मई माह में बेंगलुरु में आयोजित होने वाले नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगे। कराटे खिलाड़ियों के द्वारा जो प्रतियोगिता में भाग लिया जाता है, उसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन हमारे
अतिथियों के सामने रखा जा रहा है और इसमें श्री ओंकार महोदय संत गजानन गुणगान मंडल विवेकानंद कॉलोनी द्वारा संत गजानन महाराज का प्रकटोत्सव मनाया जाएगा। इस संबंध में रविवार को मंडल की बैठक संत गजानन मंदिर परिसर में रखी गई थी, जिसमें संत गजानन का प्रकट उत्सव मनाने के लिए 2 दिवसीय आयोजन की रूपरेखा बनाई गई है। संत गजानन महाराज शेगांव वालों का प्रकटोत्सव 23 फरवरी को आयोजित किया जा रहा है। कोरोना काल के पश्चात 3 साल बाद पहली बार ये उत्सव हो रहा है। इस बार उत्सव 2 दिवसीय है। 22 फरवरी और 23 फरवरी 2 दिन महाराज का उत्सव होगा। महाराज का भव्य और दिव्य उत्सव होगा। पहले दिन प्रातः 8 बजे से पारायण होगा महाराज जी की पोथी का और 1:30 बजे आरती होगी। 22 फरवरी को ये कार्यक्रम होगा और 23 फरवरी को प्रातःकालीन अभिषेक के पश्चात गजानन महाराज का प्रिय भोजन बेसन भाकर भक्तों को अर्पित किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन के मुताबिक आज छिंदवाड़ा में कोरोना के 38 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें छिंदवाड़ा शहर में 8, पांडुना में 7, सोनसर में 4, जुन्नारदेव में 8, परासिया में 1, चुरई में 2, बिछुआ में 2, मोखेड़ में 1, हर्रई में 3, तामिया में 2 और अमरवाड़ा में 4 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 54 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब कोरोना एक्टिव केस की संख्या 257 हो गई है। ईएमएस टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।